राम राम दोस्तों। आज की इस वीडियो में बात करेंगे सुप्रिया लाइफ साइंसेज के बारे में। करीबन 2 महीना पहले जून में मैंने इस स्टॉक पे वीडियो बनाया था जब स्टॉक इन लेवल्स पे था और उसमें हमने स्विंग अपॉर्चुनिटी के लिए टारगेट लिया था पिछले स्विंग का हाई यानी ये लेवल्स पे। फिर हमारा ये टारगेट यहाँ पे अचीव हो गया था। अब स्टॉक में आगे क्या करना चाहिए, क्या स्टॉक में लर्निंग है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। लेकिन पहले एक डिस्क्लेमर है दोस्तों, मेरी कोई बाई सेल या होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। आपको अपने तरफ से एनालिसिस करना है। मैं सिर्फ आपको सिखाना चाहता हूं कि कैसे एनालिसिस करना है और साथ में अभी जो लेटेस्ट क्वार्टर के रिजल्ट आए हैं वो रिजल्ट भी हम एक बार एनालिसिस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो देखते हैं कि स्टॉक में क्या पैटर्न बना। देखो ये हमारा टारगेट यहाँ पे अचीव हो गया था, लेकिन उसके बाद में एक बहुत अच्छा पैटर्न इस स्टॉक में बना। एक बार हॉरिजॉन्टल लाइन में आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यही हमारा देखो टारगेट था पिछली स्विंग का हाई, लेकिन यहाँ पे जाने के बाद स्टॉक में एक अच्छा पैटर्न बना। अभी देखो मैं ड्रॉ करके आपको दिखाता हूं। ये हो गया कप और ये हो गया हैंडल। कप विद हैंडल एक अच्छा पैटर्न इसमें बना। अब कप विद हैंडल पैटर्न का एक बार हम टारगेट देखते हैं, टारगेट कितना निकल के आता था। ये देखो टारगेट कैसे निकालना है। जो कप का लोअर एंड है वहां से लेके और नेक लाइन तक हमने ड्रॉ कर लेना है कि कितना परसेंटेज गेन आता है। ये 28% है। अब हमने क्या करना है कि इसको ऊपर लगा देना हमने सेम टारगेट को। ये जो 28% आया है इसको उठा के ऊपर लगा देना है नेकलाइन पे। ये हमने लगा दिया है, थोड़ा सा वैसे नीचे है क्योंकि देखो फोन में इतना ही होता है। अब हमारा जो नया टारगेट निकल के आता है वो निकल के आता है ये एक और। देखो मैं लाइन ड्रॉ करता हूं। ये हमारा टारगेट निकल के आ रहा था। अब देखो जब स्टॉक यहां से बाहर निकला उसके बाद सिर्फ 1, 2 और 3 दूसरे ही दिन वैसे हमारा टारगेट अचीव हो गया था और तीसरे दिन भी उस लाइन से ऊपर था स्टॉक। 2 दिन में ये हमारा लगभग 22% का गेन निकल के आ गया था। अब देखो इसमें फिर से एक अच्छा पैटर्न बन रहा है। मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूं। देखो अगर आप फिर यहां से देखो स्टॉक में ये जो पिछला एक स्विंग का हाई था, ये देखो यहां से अब स्टॉक बिल्कुल उन्हीं लेवल्स पे है। तो अगर मैं फिर से ड्रॉ करूं इसमें तो एक और पैटर्न अभी आपको देखने को मिलेगा, इनवर्स हेड एंड शोल्डर। ये हो गया लेफ्ट शोल्डर, ये हो गया पूरा हेड, और अब यहां पे मुझे लगता है कि राइट शोल्डर बनेगा। ये पैटर्न इसमें आगे चल के बन सकता है जो मेरा आइडिया है, क्योंकि लेफ्ट शोल्डर इसमें अच्छा बन चुका है, हेड पूरा बन चुका है। अब सिर्फ बाकी है राइट शोल्डर बनने की। अब देखो यहां से स्टॉक थोड़ा सा नीचे चलना शुरू हो गया है। अब यहां से कितना नीचे चलेगा मुझे नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। अब यहां से थोड़ा सा नीचे आगे फिर ये शोल्डर बनाएगा। हो सकता है वो शोल्डर इतना बड़ा बने, हो सकता है वो छोटा बने, वो कितना ही भी बन सकता है। ठीक है। तो ये पैटर्न बनने के बाद फिर हमारा नया टारगेट निकल के आ जाएगा। नया टारगेट कैसे निकलेगा, जो बिल्कुल नीचे का लेवल है, देखो जो हेड के बिल्कुल नीचे का लेवल है वहां से नेकलाइन तक ऐसे ही हम ड्रॉ करेंगे परसेंटेज टारगेट और फिर उसको ऊपर शिफ्ट कर देंगे। मैं एक बार आपको निकाल के भी दिखा देता हूं। ये देखिए ये हो गया इसका बिल्कुल लोअर लेवल। बिल्कुल लोअर लेवल से हम नेकलाइन तक ड्रॉ करेंगे और अब इसको हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे। ठीक है। अब ये देखिए इसी को हम, फोन में थोड़ा सा दिक्कत होती है लगाने में, ये मैंने ऊपर ड्रॉ कर दिया है। ठीक है। अब इसका टारगेट आप देखोगे तो ये नया टारगेट हमारा निकल के आएगा। ये देखो ये हमारा नया टारगेट निकल के आता है 845। अभी क्लोजिंग है 503 की। नया टारगेट है 845। 845 से 850 लगभग आप ले सकते हो। तो यानी अभी भी अगर ये पैटर्न बनता है इनवर्स हेड एंड शोल्डर तो फिर हमारा नया टारगेट हो जाएगा 845। अब कंपनी कैसी है, फंडामेंटली कंपनी अच्छी है। रिजल्ट एक बार देखते हैं हम। पूरा फंडामेंटल एनालिसिस तो हम इसी वीडियो में नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। एक बार रिजल्ट देखते हैं ताकि ये पता लगे कि भाई वहां तक 845 के टारगेट तक हम इसको होल्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं रिजल्ट पे। तो ये हम आ चुके हैं सुप्रिया लाइफ साइंसेज के क्वार्टरली रिजल्ट पे। जून 2023 में अगर आप देखोगे तो 132 करोड़ की सेल थी, जो अब बढ़कर 161 करोड़ की हो चुकी है। 132 से 140 हुई, 158 हुई, अब 161 करोड़ की हो चुकी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो 34% था अब वो बढ़कर 39% हो गया है। कई सेक्टर ऐसे होते हैं जहां पे आप लेटेस्ट क्वार्टर से भी मैच कर सकते हो, नहीं तो बेस्ट होता है पिछले साल के सेम क्वार्टर से मैच करना। जैसे मान लो कोई आइसक्रीम की कंपनी है,
तो जून वाले क्वार्टर में उसकी आइसक्रीम ज्यादा बिकेंगी, दिसंबर जनवरी में नहीं बिकेंगी। अगर आप दिसंबर जनवरी से जून वाले क्वार्टर को मैच करोगे तो आपको लगेगा यार वाह क्या जबरदस्त ग्रोथ है। फिर दिसंबर वाले को जून से कंपेयर करने लग जाओगे तो आपको लगेगा यार ये तो कंपनी खत्म ही हो गई है। तो हमें पिछले साल के सेम क्वार्टर से मैच करना ज्यादा बेटर रहता है। तो यहाँ देखिए, आप किसी भी जून क्वार्टर में देख लीजिए, इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आपको ज्यादा मिलेगा। ठीक है, 31%, 34%, 39%। पहले जब कंपनी और छोटी थी तो हो सकता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और भी कम हो, लेकिन एक ध्यान भी रखना आपने, अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा हो चुका है तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि क्या इतना ज्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सस्टेन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। इसमें पीछे देखो आप, 53%, 33%, 42%, 31%, 39%, 34%, 30%, 35%, 39%। तो अभी जो 35-39% का प्रॉफिट मार्जिन है, तो हम ये मान सकते हैं कि ये सस्टेन कर सकता है कंपनी का, क्योंकि पीछे कितने सारे क्वार्टर में हमने देख लिया इससे भी ज्यादा है, 53% तक भी मार्जिन है, 42% तक भी है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सस्टेनेबल है कंपनी के लिए। ठीक है, नेट प्रॉफिट अगर देखें तो पिछले साल सेम क्वार्टर में 29 करोड़ था, जो अभी बढ़कर 45 करोड़ हो गया है, यानी 50% से ज्यादा की ग्रोथ नेट प्रॉफिट में हमें देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर। तो एक बार नीचे चल के मैं एक चीज और आपको दिखाना चाहता हूं, CWIP बैलेंस शीट में अगर आप देखोगे तो CWIP मैंने आपको बताया था कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। अभी देखिए 149 करोड़ का कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, यानी लगभग 150 करोड़ मान लीजिए। कंपनी के पास अभी एसेट हैं 310 करोड़ के, 310 करोड़ के एसेट पे अभी जो कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, और सोचो 150 करोड़ का अभी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है। जब ये 150 करोड़ इसमें ऐड हो जाएंगे तो क्या आपको नहीं लगता कि 50% तो सीधा यहां से प्रॉफिट बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो अगर 50% यहां से प्रॉफिट बढ़ेगा तो स्टॉक का प्राइस भी 50% बढ़ना चाहिए। मतलब ये एक अंदाजा हो सकता है ज्यादा भी बढ़ जाए, हो सकता है कम भी बढ़ जाए, वो प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर डिपेंड करता है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। तो अभी अगर 503 का प्राइस है और 50% अगर ये बढ़ता है तो 750 तो सीधा टारगेट यहीं से निकल के आता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा जो टारगेट था 845 कंपनी के, अगर आप फाइनेंशियल समझोगे, बिजनेस समझोगे, तो लगता है कि ये अचीवेबल हैं। ठीक है, तो इसलिए कंपनी को अगर आपने होल्ड करना है अगले टारगेट के लिए तो आप अपना एनालिसिस इस ढंग से कर सकते हो। अभी देखो पूरा इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना नहीं है, वो अंडर फॉर्मेशन है, सिर्फ लेफ्ट शोल्डर बना है, हेड बना है, राइट शोल्डर अभी बनना बाकी है। ठीक है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न की पूरी कंप्लीट वीडियो मैं एक अलग से बनाऊंगा। तो आज की वीडियो में सुप्रिया लाइफ साइंसेज से रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।